दे भी दिए थे स्टार्ट कर। पता नहीं वो कैसे दिए होंगे, क्या पता नहीं घर वाले क्या सोचते हैं, समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया टीचर घर सोचते हैं क्या कुछ भी उत्तर के हो जाए, जमीन लोग बेच के दे देते हैं। बहुत बढ़िया टीचर थे, बहुत अच्छा परेशान रहते हैं लोग, क्या है। लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको बुद्धि दे दी, कोई हिंदी दे दी हमका। होता है तो पता है। वेस्ट बंगाल हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है पूर्वोत्तर भारत। सब नोटिस में गिरवा दिया गया 1995 में। ठीक है, देखिए ये इस तरह का भाग, देखिए भाग होगा यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है पूर्वोत्तर भारत का नक्शा। ये है आपका सिक्किम, ऑर्गेनिक खेती का ठीक है, जो है सिक्किम है। अभी हम लोग को पीछे, मतलब जब आप लोगों को पीछे पढ़ाए हैं तो वेस्ट बंगाल पढ़ाए हैं, ठीक। हाईलाइटर आप लोगों के पास ना, हाईलाइटर नहीं लिए हैं, हाईलाइटर लाया करिए उसका, राइट, ठीक है। सिक्किम देखिए, सिक्किम का देखिए ये अंगूठा के जैसे है ना, ठीक है। तो इसका जो आकार है अंगूठे के जैसा है, ठीक। सिक्किम जो पहले था ये हमारा भाग नहीं था, ठीक। सिक्किम जो पहले एक देश था, आपको क्या लगता है सिक्किम एक राजा के अधीन था, वो एक देश ही नहीं हुआ? प्रांत न सर, अरे उसको प्रांत बोलिए या देश बोलिए, वो तो उसी का ना है, हमारे पास का तो था नहीं न। चोग्याल वंश, ठीक, चोग्याल वंश था एक, ठीक। उसके शासक का मतलब जो गद्दी थी उसकी वो चोग्याल थी, चोग्यालों का था ये सिक्किम, ठीक है। ये उनके पास था। हुआ क्या था कि 1959 में चाइना क्या किया कि तिब्बत को कब्जा लिया, ठीक है। तिब्बत को कब्जा लिया। आज ही जो है चाइना, आज ही हमारे इसको अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बोलता है। वर्तमान समय में चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बोलता है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों को नाम परिवर्तित कर देता है। हम कहते हैं कि भारत के जो लोग हमारे प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले लोग हैं, चाहे गृह मंत्रालय को सलाह देने वाले लोग हैं, वो लोग क्यों डरते हैं चाइना से, हमको ये नहीं समझ आता है। बोलने में तकलीफ होती है क्या आप लोगों को कि जब वो आपके अरुणाचल प्रदेश में आके जगहों का नाम परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, कैंप डाल रहे हो, नामों में परिवर्तन कर रहे हो। लेक्चर में बोले थे कि पाकिस्तान ज़्यादा भारत को चाइना परेशान करता है, बहुत पसंद करता है, बोल रहे थे पाकिस्तान ज़्यादा चाइना परेशान करता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। देखिए अच्छा ये बताइए, 2020 से लगभग गलवान घाटी की विवाद चल रहा है, जून से, ठीक, तब से चल रहा है। अब तक कुछ ना कुछ हर 10, 15, 20 दिन पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है चाइना से। उसके बाद में हमारे भारत के लोग सिर्फ पाकिस्तान 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 चिल्लाते हैं। ये दिमाग में सिर्फ भर दिया गया है किस चीज़ को, एचएम, बस ये आप शॉर्ट समझिए, एचएम, ठीक, उसको शॉर्ट में समझ लीजिए। ये हमारे देश के लोगों में एचएम भर दिया गया है। क्रिकेट चल रहा है इस समय, ठीक, मोहम्मद शमी को जानते हैं? जब मोहम्मद शमी 7 विकेट लेता है तो ऐसा छाती पीटते हैं हम लोग जैसे लगता है कि मुस्लिम नहीं है, ठीक है, ऐसा छाती पीटते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम नहीं है, ठीक है। और वही जब उसकी पत्नी ने उसको छोड़ा, उसने मोहम्मद शमी की पत्नी ने छोड़ा था ना, बोले थे ना कि हमारे साथ गलत रेप वगैरह क्या है, ठीक है। अब मोदी ट्वीट किए थे उसके बारे में, लिखे थे, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब मतलब जब वो 8 विकेट ले रहा है, ठीक है, यही हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर वही मोहम्मद शमी उस खेल में नाकाम साबित हो जाता तो यही हमारा देश उसको गलत साबित कर देता। ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, आप उठाकर गूगल पे जाके देख लीजिएगा कि कई बार दिखाया गया है कि हमारे देश के खिलाफ हैं ये लोग। उसकी पत्नी खुद बोल दी, आप सुनते होंगे, बोलती है कि जब ये हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो देश के साथ भी गद्दारी कर सकता है, हाँ। तो वो अपना इंटरव्यू में वो बोला है कि जब भी अगर हमें लगेगा कि नहीं हमें देश के साथ गद्दारी करनी होगी तो उससे ज़्यादा हम मरना पसंद करेंगे, बोला है ना। आज देखिए कि वो मुस्लिम है ना बंदा, क्या मतलब वो विकेट नहीं ले रहा है, हाँ,
और टॉप पे हमको लगता है आएगा 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। परसों वाले में तो 7 विकेट ले लिया। वही मॉडिफाई किए थे ना। जो न्यूजीलैंड वाला था उसमें तो 7 विकेट ले लिया वो। तो हम कह रहे हैं अपने यहाँ के लोगों को, यार किस दिमाग के हो। अभी एक ठो हम रील्स तो हम भी देखते हैं ना, अभी हम रील्स देख रहे थे तो उसमें कह रहा है कि रील्स में कहा है कि वो जब मैच खेला जा रहा है तो उसमें लिख रहे हैं सनातन धर्म का पावर। देखे होंगे शायद आप लोग कि वो टीवी के सामने मोमबत्ती धरा के, अगरबत्ती धरा के ऐसे ऐसे दिखा रहा है और उसको विकेट के अंदर कौन कर रहा है? मोहम्मद शमी। अब पावर किसका है? सोशल मीडिया वाले ज़्यादा फैला दे रहे हैं। देखिए हम गलत नहीं करें, हमको गलत मत मानिए। हम इन लोगों को कहना चाहते हैं जो ये लोग हैं, आप कह रहे हैं सनातन धर्म के पावर है, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, अब विकेट कौन ले रहा है? मोहम्मद शमी। यानी आपको समझना चाहिए कि जब ये दोनों धर्म मिलते हैं तो एक ताकत बनती है। आप लोगों को ये समझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ लड़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे सचिव लोग हैं, ठीक है, हमारे जो सचिव लोग, उन लोगों को कोई बता नहीं रहा है कि जब वो चाइना हर जगह नाम परिवर्तित कर रहा है तो तुम भी ना डायरेक्ट बोलो कि जो तुम्हारा बीजिंग है उसका नाम वाईजैक होगा। जो हमारे आंध्र प्रदेश में वाईजैक है ना, अब तुम्हारा वाईजैक होगा उसका नाम। बोलने में क्या जाता है, हम उसका रख रहे हैं। बोलने में क्या जाता है हमको? वो जहाँ होता है आकर लगा लेता है झोपड़पट्टी हर बात। अरुणाचल प्रदेश को देखिए, अब बातें नहीं कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, बातें है कि हम लोग बार बार उंगली उठाते हैं अपना कि जो अक्साई चीन है वो मेरा है, अक्साई चीन मेरा है। तो वो सोचता है, अच्छा जब अरुणाचल प्रदेश की बात को वो उठाता है वो, ठीक, हम लोग अक्साई चीन को भूल जाते हैं। जब भी वो अरुणाचल प्रदेश की बात को उठाता है हम अक्साई चीन को भूल जाते हैं। जैसे गांव में कुछ थेथर टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, आपका सामान जब कुछ ले लेंगे ना तो थेथर ही बतियाएंगे, तू कब सामान दे ला, ठीक है, तू तो हमारा सामान ला, तू खुद ही बोलेगा कि तू हमारा सामान ले ला, दीवान खिला भाई। इतने थेथर टाइप के लोग होते हैं। तो उसी तरह का थेथर चाइना है। हमारे इस वाले भाग पे भारत का नक्शा कैसे बनेगा? ठीक, हमारे इस वाले भाग पे तुम कब्जा करके रखे हो, ठीक, और इसको बोल रहे हो कि दक्षिणी तिब्बत है, ठीक है, दक्षिणी तिब्बत है। जानते हैं वो किस लिए बोलता है? हम आपको अच्छी तरह पढ़ा रहे थे, जब जम्मू कश्मीर पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि इस लद्दाख वाले भाग को जो हरि सिंह के पिता थे, ठीक, वो उसका सेनापति था जो जोरावर सिंह, वो इस लद्दाख को लाया है। इस चीज़ को बताया था आप लोगों को, उसमें लिखा भी होगा, PDF पे देख लीजिएगा, ठीक, वो इसको लाया है। इस बेस पे बोलता है कि एक साइड चीन मेरा है, और यहाँ पे जो मठ वगैरह हैं, बौद्धों के मठ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बोलता है कि मेरा है। तुम धर्म को मानते नहीं हो, ठीक है, किस बेस पे तुम्हारा ये तवांग मत जो है यहाँ पे तुम्हारा है, वो क्या आधार है? तुम पहले धर्म को मानते नहीं हो, तुम हो नास्तिक, उसके बाद का तो ये मेरा है, कौन सा आधार है तुम्हारा? तो इसीलिए हम कहते हैं अपने भारत के लोगों से कि डायरेक्ट बोलिए। हम स्टेटस में लगा दिए कि अगर तुम इस तरह के नाम परिवर्तन कर रहे हो तो हम कहना चाहेंगे कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो बीजिंग का नाम अब वाईजैक होगा, हम रखेंगे नाम, ठीक है, वाईजैक होगा। कहने में क्या जाता है, कहिए ना, लेकिन इकोनॉमी हमें फिर ध्यान देना होता है, इकोनॉमी, ठीक है, इस पे मार खाते हैं हम लोग। इस पे अभी दिवाली बीता है, दिवाली बीता के अयोध्या में दिए से लेके लोग तेल जो है लड़कियाँ, ठीक है, तेल निकाल के सब घर भाग रहे थे सब्जी बनाने के लिए। हमारे देश की स्थिति ये आ गई है। दिखा रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे जो स्टेशन वाले थे, सोचिए, तेल भर रहे थे डिब्बा में। सोचिए, देखिए हमारे देश की परिस्थिति ये बन गई। हम विश्वगुरु हैं। एक दिए कितना कीमत है? 3000 कुछ बताया, 3000 कुछ रुपए, ठीक है, करोड़ का जमा। हाँ देखिए, वो तो अब होता रहता है। हम लोग इतने गिर गए, हम लोग विश्वगुरु हैं कि हम लोगों को तेल भरना पड़ रहा है, दीप जल रहा है उसका। हम ये नहीं करें कि हम ऐसा नहीं कि हम विरोध में हैं, हम वो करें कि ये देखिए परिस्थिति, वो भी देख लीजिए, वो आप ही के धर्म के हैं, आप ही के धर्म के हैं, वो उनको खाने को नहीं मिल रहा है, चिल्ला रहे हैं हम नहीं दिया जलाएंगे, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखवाइए नाम, इसी तरह लिखवाइए आप लोग, मर जाएंगे लोग, कुछ होगा नहीं।
जीने देना नहीं चाहते हैं सब जनता को। जनता को नहीं जीने देना चाहिए, ऐसे लोगों को जीना भी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग मारे जाए तो ठीक है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तुम मारे ही जाओगे, ठीक है। तो ये जो सिक्किम है पहले एक देश था, ठीक। 1959 में इस वाले भाग पे जो तिब्बत था, ठीक है, 1959 में चाइना इस तिब्बत पे कब्जा कर लिया, ठीक। अब चाइना जब इस पे कब्जा किया तो हम बताए थे कि हमारे जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक, हमने पंचशील समझौता किया था उनसे, ठीक। पंचशील समझौता किया था कि हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हुआ क्या, ये अक्साई चीन 1962 में नहीं गया उसके पास, इसी से हमसे चाइना से जो हम इसमें आ रहे थे। तो अक्साई जो चीन है, ध्यान दिया करिए कि जो डेट बताया करते इस पर ध्यान दिया करिए। 1962 में चाइना जो है अक्साई चीन को हमारे लिया। अब डेट नहीं सर, इस बार नहीं पूछता है, वो पूरा दे देता है डेट, इस तारीख को, इस महीने में। अब पूछ रहा है ना, अब पूछ रहा है, ठीक है, पहले नहीं। तो जो है अब 1962 में चाइना अक्साई को लिया। और लिया क्यों जानते हैं, जो हमने पंचशील समझौता किया था सिर्फ उसी पे आते, जबकि हमारा पंचशील समझौता खत्म हो गया था 1954 में, हो गए थे 60 साल का किया था, 60 में खत्म हो गया था, ठीक है। अब जानते हैं जब 1959 में वो तिब्बत को कब्जा किया तो उसके जो धर्मगुरु थे, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, वो हमारे धर्मशाला में आके थे, ठीक है। तो हम वसुधैव कुटुंबकम थे ना, हमारे अंदर तो सबको बसाने की भावना है, तो हमको क्या पता था कि चाइना हम पे कब्जा ऐसा करने लगेगा। तो 1959 में जब हमने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दे दी तो उसका ये बोल रहा है कि तुमने इस चीज़ का उल्लंघन किया है कि हम दूसरे के मामले में, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर कहीं बाहरी मामला होगा तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो आप कैसे दलाई लामा को यहाँ पे ला दिए, बोलिए। तो हम कह रहे चुट्टा तुम्हारा वो था, तिब्बत तुम्हारा था, तुम्हारा तो तिब्बत नहीं था ना, तो फिर तुम कैसे कर रहे हो उसको, तुम्हारे मामले में कुछ हस्तक्षेप करें तब तो, ठीक है। लेकिन नहीं, तो हम जो है बाहरी मामला हमारा था, हम उसको ज़बरदस्ती ले रहे थे, हम ऐसे भी नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेसिव रहना चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ा रीज़न था कि जो 1962 में हमारा ये अक्साई चीन गया, ठीक है, ये 1959 में तिब्बती गुरु को शरण लेने के बाद ये हमने हमला किया कि ये क्यों शरण दिए हैं उसको, उसके बाद वो हमला किया। 1960 तक तो कर नहीं सकता था, क्यों 1960 तक क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने पंचशील समझौता किया था। 6 साल का समझौता था, 1954 में हुआ, ठीक, 1954-55 हुआ, 6 साल का था। अब 6 साल में 1960 को ख़त्म हो गया, उसके बाद हमला कर दिया, क्योंकि अब तो टूट गया। अब तो हम जैसे क्या है कि जब हम समझौता कर लेते तो ना हम आप पे आक्रमण करेंगे, ना आप हम पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। तब तो नहीं कर सकते थे। और 1959 में दलाई लामा हमारे यहाँ आ ही गए थे, ठीक है, तब हमारे ऊपर हमला किया। हमारे पास उतनी पावर थी नहीं, जबकि हमसे बाद में वो स्वतंत्र हुआ है। 1949 में चाइना बना है, हम 1947 में, ठीक है। तो जो अब फिर क्या हुआ कि जब ये सिक्किम पहले देश था, ठीक है, यहाँ के जो चोग्याल शासक थे उनके अंदर था ये जब इसको कब्जा कर लिया तो ये सिक्किम डरने लगा, क्योंकि चाइना की एक स्थिति ऐसी है कि जब ये किसी भी देश या किसी भी राज्य को अपने अंडर में लेता है तो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा देता है, ठीक है। जैसे सॉरी, ये जो है ये हमारा ये जो इसका अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है, यहाँ पे वो अपने लोगों को लाके बसा रहा है। कहाँ के, इधर जो एकदम पिछले एरिया के हैं, हान चाइना वगैरह के जो हैं, वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो हान चाइना सब बताया जाएगा कि इधर उधर मुसलमान है क्या, मेन चाइना कौन सा है, वो उधर के चाइना वाले लोगों को लाके यहाँ बसा रहा है, ठीक। और यहाँ के लोगों को उठा कर फेंक देगा अपने साइड, ठीक। यही जस्टिस यहाँ भी कर रहा था वो। तो सिक्किम डरने लगा, ठीक है, सिक्किम डरने लगा कि हमें आने वाले फ्यूचर में ये ऐसा हमारे साथ कर सकता है, ठीक। तो 16 मई 1974 में सिक्किम भारत का सह राज्य बना, ठीक, सिक्किम भारत का सह राज्य बना, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974, ठीक, ये जो है सिक्किम भारत का सह राज्य बना और आर्टिकल 2A जोड़ा गया। पढ़ाएं अच्छी तरह बताएं कि आर्टिकल 2A जोड़ा गया जो 36वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। जब पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन द्वारा क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बन गया,
ठीक है, सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बन गया ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा वो सहराज्य बना। सहराज्य इसलिए बना, और उस समय हमारे आर्टिकल जो 2 अच्छा 2 क्या है आर्टिकल, हम चाहें तो किसी भी देश को अपने में मिला सकते हैं। हम चाहें तो हमारे पास शक्ति है, हमारे पास पावर है कि हम किसी भी देश को अपने सीमा में मिला सकते हैं। ठीक है, तो उसी लिए जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 हुआ, जिसके तहत हमने सिक्किम को सहराज्य बनाया। फिर एक साल जब वो रह लिया तो 16 मई को 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ, जिसके तहत वो 22वां राज्य बना भारत का। हट गया मतलब साधारण संशोधन जो हाईएस्ट राज्य मतलब एक सहायक के रूप में है, वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिल गया। जैसे वहाँ भी विधानसभा होगी, वहाँ भी चुनाव होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ के नियम है कि जब हमारे यहाँ मिल जाएंगे तो हमसे अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम यूनियन है। ठीक है, तो सिक्किम जो है हमारा कब बना है, एक देश था हमारा, ये बना है 74 में। ठीक है, सिक्किम में देखिए सबसे ऊपर देखिए जेमू ग्लेशियर होगा फिजिकल में। देखिए जेमू ग्लेशियर दिया है, दिया सबसे ऊपर। ठीक, दिया जेमू ग्लेशियर, उसको हाईलाइट कर लीजिए। सिक्किम में वही ग्लेशियर ही है जेमू। जवान है। हाँ, अभी बता रहे हैं, बताएंगे ना। सबसे ऊंचा एरिया है ना आपका कंचनजंगा पहाड़। हाईलाइट किया आप लोग उसको। देखिए नेपाल साइड है, नेपाल साइड देखिए आपका होगा कंचनजंगा है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट होगा पहले से ही। देश का सबसे ऊंचा यही है विश्व। देखिए हम आपको पढ़ाएं अच्छे तरीके से कि हम जब कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब हम पीओके को भी लेते हैं। ठीक, पीओके को भी लेते हैं, तो वहाँ का हो जाएगा K2 गाडविन ऑस्टिन। जब मैं भी पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे। ठीक, तो इस साइड देखिए यहाँ पे देखिए होगा वो कंचनजंगा। ठीक है, ये सर्वाधिक झुका हुआ है नेपाल की साइड। लेकिन इसका जो जैसे पेड़ नहीं होता, कभी गाँव में जब झगड़ा होता है तो कहते हैं कि तुम अपन पेड़ काट ला, नहीं होता है कि पेड़वा ऐसे है, जो जड़ उसका दूसरे घर में और लटका ऐसे है, मतलब उसके घर में छाई मार रहा है। ठीक, ऐसा होता है ना, तो लोग नहीं कहते कि उसको काट लीजिए। तो जो ये इसका भाग है तो हमारे सिक्किम वाले में। ठीक है, लेकिन ये झुका है थोड़ा सा, नेपाल साइड ज़्यादा है, लेकिन वो तो हमारा है ना। ठीक है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक, जो कहाँ पे है, पीओके में। ठीक है, पीओके में। तो कभी आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारत में सबसे ऊंची चोटी, ठीक, इन दोनों में अंतर है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे स्थित है? हिमालय पे। ठीक है, वो किस पर्वत श्रेणी में है? बृहद हिमालय। ठीक है, समझ आया? ठीक, तो ये जो है आपका एक ठो कंचनजंगा है। इस साइड में देखिए एक पर्वत होगा, पर्वत चोटी होगी इस साइड, थोड़ा सा ऊपर देखिए पहु नदी है, पहु नदी है, उसको हाईलाइट करिए। ठीक, जहाँ पे देखिए छोमो योमो होगा एक ठो, उसको भी हाईलाइट कर लीजिए। हो गया। पर्वत बहुत से रहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है कि आप जो है एग्ज़ाम जो है, क्योंकि कंचनजंगा जो है इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे अधिक ये पूछता है कंचनजंगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। अब इस चीज़ को बदलेगा, क्योंकि परिवर्तन करना उन सबों का बहुत तेज़ी से परिवर्तन करते हैं सब। वो कब क्या ला देंगे, कब गांधी जी की लंगोट पूछ देंगे, कब हम क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं सब। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों नए हैं। ठीक है, इनको हाईलाइट करके अपने में लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए सिक्किम में इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने चोलामू झील दिया है। देखिए चोलामू झील दिया है क्या? नहीं दिया। आपने दिया है?
चुम्बी घाटी नहीं, चोलामू झील दिया है वही के पास में, नहीं दिया ना, नहीं दिया है, वहीं पे बीच में ही यहीं से लिख के दीजिए कि चोलामू झील। हाँ, चोलामू झील यहीं से भी स्थित है। यहीं से निकलती है आपकी तीस्ता नदी, तीस्ता, इसी चोलामू झील से निकलती है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी इसी से जा रही होगी, इसी से निकल रहा हूँ, जहाँ से निकल रही वहीं पे चोलामू झील है। ठीक है, तो चोलामू झील कहाँ स्थित है आपका? सिक्किम में। ठीक है, जेमू ग्लेशियर से उसका बर्फ आता है, ग्लेशियर बर्फ तो जो पानी ग्लेशियर से ही आएगा ना। ठीक है, तो जेमू ग्लेशियर से पानी हल्का रिश्ते में यहाँ पे झील में आता है, इस झील से इस नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आके पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है। ठीक है, तो इस तीस्ता नदी का विवाद किसके किसके साथ है? बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, बताए थे कल कि जो तीस्ता नदी है उसका जो विवाद है आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, देखिए सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है। जैविक, जैसे जैविक खाद्य होती है, जैसे गोबर से, इन सबों से जो उत्पन्न होती है, कृषि होती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो जैविक होता है। ठीक है, तो भारत का पहला जैविक तरीके से कृषि उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, पहला राज्य जो है सिक्किम है। देखिए जैविक खाद का मतलब है कि आप टोटल पूर्ण तरीके से आप रासायनिक खाद को बंद कर दीजिए। जैसे रासायनिक खाद खाने से लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे लड़कियों की हाइट बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, लोगों की रोशनी जा रही है, लोगों के बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, शरीर के बदन में देखेंगे तो खुजली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, हर समय कोई व्यक्ति यहाँ खजूर है, यहाँ कुछ, हर समय देखते हैं किसी को कुछ कहीं ना कहीं खजली करता ही रहता है। ठीक है, हर समय स्किन पर लोगों में देख रहे हैं लड़कियों में ज़्यादा इस समय मोटापन हो रहा है। ठीक, उनको बहुत तेज़ी से बीमारी चल रही है। ठीक, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब खाद वगैरह खाने से ज़्यादा हो रही है। ठीक, तो लोग कह रहे हैं कि आप जो जैविक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उससे क्या होता है उत्पादन भी बचा। आप लोग कभी देखें, हम तो घर खेत में, सॉरी, हम तो खेत में खैर काम करते थे, गोबर वगैरह हम लोग का काम है फेंकना जाते हैं घर पे काम करते हैं, तो जब गाँव पे हम लोग खाद फेंके रहते हैं, जैसे टाली वगैरह से ले जाकर वहाँ पे गिराए रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जहाँ पे वो खाद गिरा है, इसी बार का बात है, जहाँ पे वो खाद गिरा वहाँ के धान का जो एक पूजा होता है वो मोटा मोटा है। ठीक है, तो हम लोग कभी देखते हैं, कभी सोचते हैं कि हम क्यों ना इस तरीके से पूरे खेत में कर दें, जबकि हम लोग उस, अच्छा कभी आप लोग कोने सही से खाद मारते हैं? कभी खाद मारे हो तो आप कभी कोने सही से खाद नहीं मारते हैं, खाली बीच में खाद मारेंगे और जब कोने आता है ऐसे घूम जाएंगे, थोड़ा सा इस मार के चले जाएंगे। कोने हम लोग अपने खाद गिराते हैं, जब भी देखते हैं गेहूँ होगा चाहे धान होगा, इन दोनों में हम देखते हैं कि जहाँ हमारी खाद गिराई गई रहती है वहाँ की एरिया जो है बहुत ज़्यादा मतलब पैदावार हुआ रहता है। लोग आज तक देख के भी नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ इन लोगों के दिमाग में ये भरा है कि नहीं यूरिया मारो, डाई मारो, खूब पैदावार होगा। ठीक है, तो पैदावार तो होगा लेकिन ज़िंदगी जा रही है। पहले लोग जीते थे 110-15 साल, 115 साल, 120 साल, आज 70 साल जाने में जुड़ जा रहा है। बताइए कि आप सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी के 50 साल कम कर दिए हैं, और सोचिए ये 70 साल ना आने वाले फ्यूचर में देखिएगा 50 साल से कोई ऊपर ही नहीं जाएगा। जो परिस्थिति इस समय की चल रही है, जो समय इस समय का चल रहा है कि लोग 50 साल से ऊपर नहीं जाएंगे। कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है। ये खाद वगैरह खाने से क्या हो रहा है? दिमाग पर टेंशन बढ़ रहा है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका। ठीक, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके दिमाग में ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन में चले जाएंगे आप। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए जो है ये जो है जैविक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक, तो भारत सरकार भी जैविक चीज़ों पे ध्यान दे रही है। ये सोच रही है कि देखिए कहीं भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होगा ना। तो भारत सरकार भी अपने काम को धीरे धीरे कर रही है, लेकिन अब इतना अचानक नहीं कर पाएगी जितना लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे भारत सरकार करेगी अपना। तो जैविक जो राज्य है पहला, ये भारत का जैविक राज्य है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपसे कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक, अब देखिएगा सिक्किम कितने राज्यों को टच करता है, सॉरी कितने देशों को टच करता है? 3, चाइना, नेपाल, भूटान। कितने राज्यों को टच करता है? एक ही राज्य को टच करता है। किसको? सिर्फ पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो एक राज्य को टच करता है, बाकी 3 देशों को। ठीक है, बाकी सिक्किम में तो अब कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सिक्किम में देखिए, सिक्किम के यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में डोकलाम था। ठीक है, 2007 बताएं
ठीक, डोकलाम विवाद 2017 में डोकलाम हुआ था। ठीक है, तो ये डोकलाम खैर चाइना का तो है नहीं, ठीक, ये नेपाल भूटान के पास का है। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि नहीं ये हमारा है। ठीक, तो यहाँ पे 2017 में भारत ने अपनी सेना लगा दिया। ठीक, भारत अपनी सेना लगा तो एटलीस्ट जो है चाइना को पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, तो सिक्किम में ज़्यादा नहीं है। इतना याद रखिएगा कि 16 मई 1974 को भारत का सह राज्य बना, फिर मई 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1900 कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य बना। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना। सिक्किम जो है भारत का एक जैविक राज्य है। ठीक है, जैविक मतलब जैविक खेती तरीके से होती है, इसमें रासायनिक खाद वगैरह नहीं पड़ता है। इसका आकार अंगूठे के आकार का है। यह पहले एक देश था, ठीक, जहाँ पे चौग्याल वंश का शासक था। ठीक है, इसी के तहत जो हमारे यहाँ जब संशोधन हुआ था पहले 1974 में, तो आर्टिकल 2 ये जोड़ा गया था। इसी को लेके अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। ठीक, इन दोनों को हटाया गया, आर्टिकल 2A और अनुसूची 10 को हटाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक है, इसी सिक्किम में स्थित है आपका चोलामू झील, जेमू ग्लेशियर। देखिए, जेमू ग्लेशियर और रेमू ग्लेशियर, इन दोनों में अंतर है। रेमू ग्लेशियर आपके उस पर सबसे ऊपर लद्दाख वाले भाग में है। ठीक है, रेमू ग्लेशियर सबसे ऊपर है और जेमू ग्लेशियर इस सिक्किम में है। इसी से निकलती, उसी के नीचे आपका चोलामू झील, उस झील से निकलती है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का विवाद है बांग्लादेश के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। अगर देखिए, अब आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना होगा। ठीक, कभी तीस्ता नदी में विवाद आ गया। ठीक, जब तीस्ता नदी विवाद, तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाता है? हम जब करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, चाहे और अदर टीचर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, देखिए पढ़ाने का तरीका होता है। करंट अफेयर्स जिस दिन आपको पढ़ाना शुरू हो जाएगा, उस दिन अगर तीस्ता नदी विवाद से कुछ हुआ तो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है डायरेक्ट ये बताया जाएगा। चोलामू झील कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। वो निकलती है वहाँ से। उसका विवाद किसके किसके साथ है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ। कोई डैम बना है उसको बताएंगे। फिर सिक्किम आ जाएगा बात, फिर सिक्किम को बताएंगे कि सिक्किम में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ विधान परिषद है कि नहीं है। ठीक, कितने देशों से लगता है। ये करंट अफेयर्स होता है, सब कोई नहीं बताता है। आपको जब पढ़ने का जरिया है कि आपको जब आ गया करंट अफेयर्स में, तो आप उस करंट अफेयर्स में इन सभी चीज़ों को ऐड करिए इतनी तेज़ी से कि सिक्किम से कोई संबंधित विवाद आया तो तुरंत अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चीज़ यहाँ होगा, ये चीज़ यहाँ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तब आपका करंट अफेयर्स तैयार होता है और उससे जो है आपका कौन स्टेटिक जीके वगैरह होता है वो तैयार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब आइए आप लोग पूर्वोत्तर भारत में आइए। इस वाले भाग में पूरे आइए आप लोग, पूरे इस वाले भाग में आ जाइए। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहीं दिख रहा है आप लोगों को? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिया है ना? चलिए देखिए, यहाँ पे स्थित है ये पूरा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, वो दिया नहीं है। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश से आप स्टार्ट करिए, ऊपर से, ऊपर से। ठीक, ऊपर से स्टार्ट करिए। सबसे पहले देखिए दाफला पहाड़ी दिया होगा। दाफला दिया है, उसको हाईलाइट करिए। दाफला को यहाँ पे दिया होगा। उसको हाईलाइट करिए। देखिए इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे दिया होगा अबीर। अबीर है, अबीर पहाड़ियाँ अबीर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया होगा अबीर। इसके जस्ट यहाँ पे दिया होगा मिसमी। कर दीजिए ना उसको। मिसमी दिया है। ठीक है, ये दोनों पहाड़ियाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, मीरी कर लीजिए उसको हाईलाइट। मीरी भी दिया है, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा पूछता है दाफला, अबीर, मीरी। मीरी तो नहीं पूछता है, मिसमी पूछता है। दाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। ठीक है, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, आप देखिए, अब इधर देखिए ट्रेन वगैरह नहीं चलती है। देखिए सिक्किम में भी, जो ये सिक्किम वाला भाग है, यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है। विवादित का मतलब नहीं है ट्रेन विवादित, ये सिक्किम विवादित थोड़ा है। पहाड़ी एरिया है ना,
ग्लेशियर में पहाड़ी एरिया ना, जैसे ये वाला सिक्किम का ये वाला जो भाग है। अच्छा जो पहाड़ी एरिया है, अच्छा बर्फ़ जमता कहाँ है? हम आपसे बताएं कि पर 165 मीटर पे कितना डिग्री सेल्सियस घटता है? -1 होता है ना। पर डे 165 मीटर ऊपर आप जाएंगे, जैसे आप धरती से 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि जो ऊंचाई है उसकी, सिक्किम में देखिए वो जो सबसे कंचनजंगा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 है। मान के चलिए इसको लगभग 8500, ठीक, लगभग 8500। तो एक किलोमीटर में कितना होगा? लगभग 6 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 हुआ लगभग। अरे 165 मीटर है ना, तो 1000 मीटर आपके पास है, तो 16 छक्का 96 यानी 960, यानी 6 डिग्री सेल्सियस घटा आपका 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस। 8 किलोमीटर कितना घट जाएगा? 848 होता है। और इसमें भी हो जाएगा 16 + 3, ठीक, यानी 51 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान नीचे आ जाएगा। सोचिए कि अगर यहाँ पे कितना इसमें तापमान, इसमें 20 उसके करीब होगा, 20-22, ठीक है। अब 20-22 में से इसको घटा दीजिए 51 को, -31 में इतना तापमान होगा उस ग्लेशियर का, ठीक है। तो जब ज्योग्राफी का जो पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो सीएचिन का हवा भी कम होगा, तो नहीं माइनस में चला जाता है, 48, 49, 50 तक चला जाता है, ठीक है। इसीलिए तो जो फाइजर वैक्सीन है वहाँ की, अमेरिका के जो फाइजर वैक्सीन आप लोग देखोगे लिखा रहता है PFIZER, इसको फाइजर नहीं पढ़ते, इसको फाइजर पढ़ा जाता है। फाइजर कंपनी है, ये वैक्सीन बनाई थी कोरोना के लिए, तो इसका वैक्सीन हमारे यहाँ जब लाना था तो ये जो वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि हमारे यहाँ हीटिंग बहुत ज़्यादा है, इसको रखना पड़ता है वहीं पे कश्मीर में ही, और वो सबसे ऊपर वाले भाग पे, ठीक है। तो ये पहाड़ी हो, पता चला आप लोगों को। तो ये जो पहाड़ी है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं। आप देखिए इस साइड आइए, देखिए पटकाई बूम लिखा होगा, हाईलाइट करिए, पटकाई बूम है, वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ भाग में है, ठीक, वो ज़्यादातर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। इसके नीचे आ रहा है, देखिए नागा पहाड़ी वगैरह दिया होगा, नागा दिया होगा, ठीक। पूर्व मणिपुर पहाड़ी दिया है, ठीक, तो इनको हाईलाइट करिए। ये जितनी भी पहाड़ी आप देख रहे हैं सर, ये मोटे मोटे अक्षरों में क्यों लिखा सर? कुछ जो पहाड़ियाँ हैं ना उसी को मोटे अक्षर में लिखा होगा। नहीं, हाँ, इन सबके मतलब इन सबकी तुलना में सर इधर जो ऊपर था अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, और ये मीरा पहाड़ियाँ, अबीर और ये मिसमी, इन सबके अपेक्षा में दाफला वाला मोटे में लिखा हुआ थोड़ी से बड़ी है, थोड़ी से बड़ी है, बस जो छोटा है उसको छोटा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन पहाड़ी है तो पहाड़ी है वो, ठीक। वो सिर्फ आपको जानने के लिए, तो ये जितनी भी एरिया हैं ये सब म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाती हैं, म्यांमार के साथ। ये पटकाई बूम हो, नागा पहाड़ी हो, ठीक है, आगे पूर्व मणिपुर पहाड़ी हो, ठीक है। आगे देखिए मिजो पहाड़ियाँ दिया है क्या? मिजो पहाड़ियाँ दिया है, ठीक, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में है। ये सभी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं यहीं पर सब इसी तरह होगा, मिजो, पूर्व मणिपुर, ठीक, नागा, पटकाई बूम, ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक, ये सभी म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं, ठीक है। उसी के पीछे आइए, यहाँ पे देखिए बराइल की पहाड़ियाँ होगा, है, ये पूरे पूर्व भारत को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, पूरे पूर्वोत्तर भारत को, ठीक। आप जो है उसमें जो आप लोगों को PDF दिया गया है उसमें जो जो पहाड़ी है उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ भी बता देंगे भी, ठीक। ये बराइल की पहाड़ियाँ हैं, है, ठीक। त्रिपुरा की पहाड़ियाँ कहीं दिख रहा है? यहाँ पे होगा, ठीक। उसी के नीचे आइए, देखिए लिखा होगा भुवन की पहाड़ियाँ, बराइल के नीचे, बराइल के नीचे भुवन की पहाड़ियाँ, ठीक। और यहाँ पे देखिए मिकिर लिखा होगा, मिकिर जो है बराइल पढ़े हैं उससे थोड़े से साइड में आइए, ठीक है, मिकिर है, वहीं पे देखिए मिकिर और रेंगमा लिखा होगा, रेंगमा, उसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे दिया होगा रेंगमा, ठीक। ये मिकिर है, थोड़ा सा उसके नीचे दिया होगा रेंगमा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए आप उसमें मेघालय में,
मेघालय में आइए। ठीक है, गारो खासी जयंतिया दिया है, गारो खासी जयंतिया दिया है। ठीक, जैसे अब हम राज्यों को जो पढ़ाएंगे, पूर्व की पहाड़ियाँ जब ज्योग्राफी में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैप में आएंगे तो आपको पूरा पढ़ाएंगे, बोले थे हम ना। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल ढूंढ के बताया जा रहा है कि नहीं, सिंगल सिंगल ढूंढ के बताया जा रहा है कि देखिए ये पहाड़ी यहाँ पे, इसको हाईलाइट करके ये पहाड़ी याद रखिएगा कि ये जो मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब गारो खासी जयंतिया आप देखिए कौन कौन से पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। ठीक, गारो पे देखिए नोकरेक होगा। ठीक, गारो पे देखिए। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ देगा आपसे, जैसे आप अभी अरुणाचल प्रदेश में पढ़े हैं, दाफला, मिरी, अबूर, मिसमी। ठीक, ये जो पहाड़ियाँ पढ़े हैं, अब वो पूछेगा कि दाफला की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो कोई दाफला पे सबसे ऊंची चोटी है, दाफला पे इसे चोटी देखिए, दाफला में हाँ नीचे लिखा है उसको देखिए, सर जीरो जीरो नाम है, वो पहाड़ी नहीं है। देखिए जहाँ पे पर्वत बनाया होगा इस तरह किया होगा ब्लैक कलर से सर बनाया तो नाम दिया होगा, जरूर देखिए। जीरो नहीं, वो लड्डू दिया होगा, विप्लव को ये लेकिन उसका उसके नीचे है 2398 जो है उसके नीचे है, वो है उसकी ऊंची चोटी। ठीक, इसी तरह यहाँ पे आप जब गारो खासी जयंतिया में आएंगे तो गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। ठीक, फिर उसी के जस्ट बगल में है खासी, तो गारो और खासी के बीच में स्थित है काइलस। जो गारो खासी है इसी के बीच में स्थित है काइलस, और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है नोकरेक है। तो वो जो पूछता है क्वेश्चन, तो वो पूछता है कि गारो की सबसे ऊंची चोटी बताइए। ठीक है, तो गारो की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नोकरेक है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया हो गया। देखिए एक दिया होगा चेरापूंजी यहाँ पे। ठीक, चेरापूंजी दिया है। ठीक, अब चेरापूंजी जगह भी है। ठीक, अब पर्वत चोटी का नाम भी है। ठीक, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में ही होती है। ठीक है, देख लीजिए फिजिकल आप लोग, मिकिर हो गया। देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखें, बताइए नहीं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहाँ बताएं अभी ना पूर्वांचल। ठीक है, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत ही आता है, दिया है उसको अलर्ट कर लीजिए। पूर्वांचल लिखा है ना, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ वही है वो। जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि पूर्वांचल देखिए यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये है आपके यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक, ये है आपका फिजिकल में। ठीक है, अब आपको याद करना है कि कहाँ पे है दाफला, कहाँ पे है मीरी। अब देखिए, अब उसमें देखिए बनाया होगा, उसमें देखिए अपने फिजिकल वाले मैप में देखिए कि वो बनाया होगा कि कौन सा जगह कहाँ पे ब्लैक कलर का खींचा हुआ, नहीं दिया है फिजिकल वाले में। फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल की नहीं। अब आप फिजिकल में आके जैसे मैं देखिए बनाया हूँ सबका, आप फिजिकल में आप आएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ से है पूरे उसको ढूंढ के उसके आप सबसे पहले आप लोग उसको, जैसे आप पॉलिटिकल में दे दिया है, इसमें पॉलिटिकल हम किए हैं ना। ठीक है, इसी तरह फिजिकल में भी हम किए हैं। अब फिजिकल में आके आप लोग, ठीक है, सबका पहले नक्शा बना लेंगे, उसके बाद आप लोग ढूंढेंगे कि पटकाई कहाँ है, किस राज्य में है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड में भी जा रही है, क्या नागा पहाड़ियाँ क्या मिजोरम में भी जा रही हैं, क्या मणिपुर में जा रही हैं क्या। ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल की पहाड़ी किस किस में फैली है, आप इसका नक्शा बनाएंगे। आप देखेंगे कल हम आप लोग से पूछेंगे, इसको बताएंगे आप लोग, ये चीज़ को आप लोग कल ढूंढ के आएंगे। ठीक है, कि मैप में कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, बताने को हम बताएंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, इसमें जो मणिपुर की घटना तो जरूर बताएंगे, यहाँ पे जानते ही हैं कि तो बताना ही बताना है, वो घटना घटी क्यों ये बताना होगा। ठीक है, देखिए आराम से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। हाँ, हम वैसे हम कर देंगे क्योंकि जाना हमको है, आज शुक्रवार है ना। ठीक है, तो हमको जाना है घर, हम तो मैसेज कर देंगे छुट्टी करना होगा।